क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा तरीका भी मौजूद है जिसकी मदद से आप अपने मरे हुए रिश्तेदारों और रूहों से रब्ता कर सकते हैं? क्या वाकई रूहों से रब्ता किया जा सकता है और इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप इन तमाम बातों का जवाब जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उइजा बोर्ड या उइजी बोर्ड के बारे में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजील न्याजी और आप देख रहे हैं ABS शो। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसके अपने और उसके प्यारे हमेशा उसकी नज़रों के सामने रहें, लेकिन मौत भी एक हकीकत है और जल्द या बदेर ये हर एक पर आनी है। इसलिए जब कोई अपना वक्त से पहले बिछड़ जाए तो इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो उसे तमाम वो अनकही बातें कर सके जो उसके दिल में रह गई हैं, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए तारीख में हमेशा से ही मुर्दों से रब्ता करने की कोशिश की गई है। इन्हीं तरीकों में से एक को उइजा या उवीजी कहा जाता है और उइजा बोर्ड के जरिए मुर्दों से रब्ता करने की कोशिश की जाती है। उइजा, जिसे अक्सर औकात स्पिरिट बोर्ड यानी रूहों को बुलाने वाला तख्ता या फिर बोलने वाला तख्ता भी कहा जाता है, आमतौर पर लकड़ी का बना हुआ एक तख्ता होता है जिसके ऊपर A से लेकर Z तक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और 0 से 9 तक गिनती के साथ साथ यस, नो, हेलो और गुड बाय के अल्फाज दर्ज होते हैं। इस तख्ते के ऊपर प्लास्टिक से बना हुआ आंसू की शक्ल का एक आला रखा जाता है जिसे प्लैंचेट कहा जाता है। उइजी की मदद से रूहों से रब्ता करने के लिए 2 या उससे ज़्यादा लोग प्लैंचेट पर हाथ रखते हैं और फिर वो तख्ते से कुछ सवालात करते हैं। अगर कोई रूह उस वक्त कमरे में मौजूद हो तो वो प्लैंचेट को हरकत देना शुरू कर देती है और यूं उन हरूफ को जोड़कर रूहों के किए गए सवालात का जवाब मिलने लग जाता है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इस अजीबोगरीब बोर्ड को बनाने के लिए किसी माहिर आमिल या किसी जादूगर ने बरसों की मेहनत की होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसे किसी बाबा बंगाली ने नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन एलाइजा बॉन्ड ने तख्लीक किया था। एलाइजा बॉन्ड ने उइजा बोर्ड को सन 1891 में एक खिलौने या गेम के तौर पर पेटेंट करवाया ताकि कोई और इस बोर्ड की तिजारती पैमाने पर तख्लीक ना कर सके। आपने ठीक सुना, शुरू में इसकी हैसियत लूडो या शतरंज जैसी इंडोर गेम से ज्यादा न थी, लेकिन पहली जंग अजीम के बाद यह खिलौना नामनहाद तांत्रिकों के हाथ लग गया, जिन्होंने इसे जंग में मरने वाले फौजियों से रब्ता करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जंग की वजह से मुतासरा खानदान इस बोर्ड के जरिए अपने प्यारों से बातें करने लग गए जो कि उन्हें वक्त से पहले छोड़कर चले गए थे, और यूं इस बोर्ड को मजीद शोहरत मिलना शुरू होगी। हैरानकुन बात यह है कि आमतौर पर उइजा बोर्ड ने उसी दौर में अच्छा बिजनेस किया जब दुनिया के हालात अच्छे ना चल रहे थे। मिसाल के तौर पर पहली जंग अजीम के बाद इस बोर्ड गेम को काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली और इस गेम को बनाने वाली कंपनी ने काफ़ी मुनाफा हासिल किया। इसी तरह 1930 की बदतरीन माशी बदहाली, जिसे अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन का दौर भी कहा जाता है, जब लोगों के पास खाने के पैसे ना थे, तो इस गेम को बनाने वाली विलियम फोर्ड की कंपनी ने एक नई फैक्ट्री खोली ताकि वो इस बोर्ड गेम की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें। आप लोग अब शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन लोग होंगे जो इस शैतानी आले को इस्तेमाल करते होंगे। तो इसका जवाब ये है कि इस बोर्ड गेम को 1973 से पहले महज एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जिसकी मदद से हम मरे हुए लोगों से रब्ता कर सकते हैं, और किसी के वहम गुमान में भी ना था कि इसकी मदद से शैतानी ताकतें भी हमारी दुनिया में आ सकती हैं। सन 1973 में द एग्जॉर्सिस्ट नामी एक फिल्म रिलीज की गई जिसे अमेरिका की तारीख की ड्रोनी तरीन फिल्म होने का एजाज़ हासिल है। इस फिल्म में एक 12 साल लड़की रेगन को ये गेम खेलते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद एक शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है, और यही वो दौर है जब इस सीधे साधे बोर्ड ने लोगों के दिलों में वहशत के बीज बोना शुरू कर दिए और उन्होंने इस गेम को दूसरी दुनिया के लोगों बिलखसूस शैतानी ताकतों के आने का जरिया समझना शुरू कर दिया। बोनस राउंड। क्या आप जानते हैं कि द फिल्म एग्जॉर्सिस्ट की कहानी विलियम पीटर ब्लैटी के नावल से अखज़ की गई है? क्या आप जानते हैं कि विलियम पीटर ब्लैटी का नावल इब्तदा में बुरी तरह फेल हो गया था? उसने अपना नावल बेचने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन उसे कामयाबी ना हुई। फिर 1971 में उसे एक टीवी शो में इस शर्त पर मदऊ किया गया कि अगर प्रोग्राम के लिए मुंतखब किए गए मेहमान ना आए तो आखिरी 1 मिनट के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब तमाम मेहमानों ने शिरकत के लिए हामी भर दी तो उसे इनकार कर दिया गया। विलियम पीटर कहता है कि शो के स्टार्ट होने से कुछ देर पहले ही मुझे फ़ोन आया और मैं खाना वगैरह वहीं छोड़कर प्रोग्राम में शिरकत के लिए भागा। वो मज़ीद कहता है कि उस दिन कोई भी मेहमान ना आया और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे 1 मिनट के बजाय पूरे 45 मिनट का टाइम मिला। पीटर को इसी टीवी प्रोग्राम में मौका मिलने की वजह से उसकी किताब रातों रात एक बेस्ट सेलर बन गई और 1 साल के अंदर अंदर उसके नावल की 1 करोड़ 30 लाख कॉपीज़ बिकी और कई ज़बानों में उसका तर्जुमा किया गया। क्या आप जानते हैं कि विलियम पीटर का नावल 1949 के एक अखबार में छपने वाले एक सच्चे वाक़े पर मबनी है? क्या आप जानते हैं कि द एग्जॉर्सिस्ट वो पहली ड्रोनी फिल्म है जिसे एक बेहतरीन ड्रोनी फिल्म होने का अवार्ड हासिल हुआ? इस फिल्म को 10 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया था, जिसमें से 2 अवार्ड इसने अपने नाम किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बोनस राउंड पसंद आया होगा। अब आइए वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। आज उइजा बोर्ड को शैतानी ताकतों से रब्ता करने का जरिया समझा जाता है और मगरब की कई मजहबी जमातों ने तो इसे शैतान का आला भी करार दिया है
और इसके इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। लेकिन साइंस इन बातों पर यकीन नहीं रखती कि आप ouija बोर्ड के जरिए मरे हुए लोगों से रब्ता कर सकते हैं, बल्कि वो इस अमल को इडियोमोटर इफेक्ट का नाम देते हैं। इडियोमोटर इफेक्ट एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान लाशऊरी तौर पर कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो कि वो ख्याल करता है कि वो नहीं कर रहा। इसलिए साइंसदान प्लैंचेट के खुद ब खुद हरकत करने का ये जवाब पेश करते हैं कि प्लैंचेट को कोई रूह हरकत नहीं दे रही होती, बल्कि गेम खेलने वाले खुद ही उसे हरकत दे रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगी होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने इडियोमोटर इफेक्ट को साबित करने के लिए एक तहकीक की, जिसमें उन्होंने इस गेम खेलने वालों की आंखों पर जब पट्टियां बांधी तो रूहें उनके सवालों का दुरुस्त जवाब न दे पाती थीं। इसी तहकीक पर नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें शुरका को ouija बोर्ड के जरिए रूहों से रब्ता करते दिखाया गया है, और वो सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हो चुके थे कि वाकई ouija बोर्ड काम करता है। लेकिन जब पट्टियां बांधने के बाद रिजल्ट उनके सामने रखा गया तो वो सब ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि वो लाशऊरी तौर पर प्लैंचेट को हरकत दे रहे थे। अगर आप भी इस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और फिर उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे तंजील न्याजी को फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ouija किसी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इस गेम के खालिक के मुताबिक ये लफ्ज़ इस बोर्ड गेम ने खुद अपने लिए चुना। जब एलाइजा ने इस लफ्ज़ का मतलब जानना चाहा तो बोर्ड गेम ने सिंपली गुड लक का जवाब दिया था।